हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली गाइस आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, और अगर आप लोग बढ़िया हो तो मैं तो बढ़िया होऊंगा ही गाइस। तो गाइस आप लोगों को मेरे ग्लव्स देख के समझ में आ गया होगा कि अब मेरे रैशेज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। क्योंकि आप लोगों ने मेरे लास्ट के 2 व्लॉग देखे होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथों में रैशेज हैं, जिसकी वजह से मैं ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ। और ठंड की वजह से मेरे को रेगुलर रैशेज हो जाते हैं, हर विंटर्स में मेरे को रैशेज होते ही होते हैं, जो कि अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ गाइज। इस बार जो मेरे रैशेज हैं वो अपने आप ठीक नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया था। तो मेरी ही गलती थी कि मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया और इनको ऐसे ही बढ़ने दिया। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में प्रिकॉशन ले लेता, ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेता या मेडिसिन वगैरह ले लेता एलर्जी के या रैशेज़ के लिए, तो ये इतना नहीं बढ़ता। और ये इतना बढ़ चुका था गाइज़ कि मेरे को एंड में डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा सा डांटा कि आपने इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और नॉर्मली इनको 3-4 दिन लगते हैं ठीक होने में, बट इसको 10 to 15 डेज़ लग जाएंगे ठीक होने में। तो उन्होंने बहुत सही सी मेडिसिन मेरे को लिखी, जो कि ज़्यादा पावर की थी, जिसकी वजह से मैं 10 दिन में ठीक हो पाया। अब मेरे जो रैशेज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, अब इनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हीं रैशेज़ की वजह से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मेरे को मना कर दिया था कि आप ठंड में बाहर नहीं निकलोगे। मैंने उनसे बोला कि मैं बाइक चला सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप बाइक चलाओगे, ग्लव्स आप पहन नहीं पाओगे, और अगर बिना ग्लव्स के बाइक चलाओगे तो रैशेज़ और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी आप अवॉइड करो कुछ दिन तक, जो कि मेरे लिए कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे को बाइक चलाना या फिर बाहर घूमना कितना ज़्यादा पसंद है, और मेरे जैसे बंदे के लिए घर पे बैठे रहना, कहीं बाहर ज़्यादा ना निकलना, इतने दिन तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे पता है आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको घर पे बैठना पसंद नहीं है, वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उनको शायद घूमना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था गाइस घर पे बैठे रहना और राइड पे ना जा पाना, वो भी इन बेकार से रैशेज़ की वजह से। अब तो मेरे को इन रैशेज़ से इरिटेशन सी होने लगी है कि यार ये क्यों होते हैं, मेरे साथ ही क्यों होते हैं। हर विंटर्स में होते हैं गाइस, होते हैं ठीक हो जाते हैं, होते हैं ठीक हो जाते हैं। बट इस बार तो हुए और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बट फाइनली ये ठीक हो गए हैं। और जो गलती गाइज मैंने पहले कर दी थी कि प्रिकॉशन नहीं ली थी स्टार्टिंग में, वो मैं गलती बाद में नहीं करूँगा। हालांकि मेरे जो रैशेज़ हैं वो ठीक हो चुके हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेडिसिन जो है 2-3 दिन और मैं ले लूँ, और जो ऑइंटमेंट है वो भी मैं 2-3 दिन ज़्यादा लगा लूँ, जिससे कि जो रैशेज़ मेरे फिर से हो जाते हैं वो ना हो। तो इस बार तो मैं प्रिकॉशन लेके चलूँगा बॉस, क्योंकि घर पे बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे लिए। मैं ज़्यादा दिन तक क्या, ज़्यादा देर तक भी घर पे नहीं बैठ सकता, और इस बार तो 10 दिन बैठना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने ये 10 दिन कैसे काटे हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे से इतना पूछा कि आपके जो व्लॉग हैं वो इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, इस बार व्लॉग आया क्यों नहीं। तो गाइज़ ये रीज़न था व्लॉग ना आने का, और आप ही लोगों के मेरे को कमेंट्स आ रहे थे पिछले व्लॉग में कि आप ज़्यादा व्लॉग ना करो, क्योंकि रैशेज़ आपको बढ़ सकते हैं, आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए गाइज़ थैंक यू सो मच। एंड इसी रीज़न से मैंने आगे व्लॉग शूट नहीं किए। चाहता तो मैं कर सकता था, मैं घर पे ना बैठ के बाहर निकल जाता, बिना ग्लव्स के मैं शूट कर सकता था। बट उससे होता ये कि मेरे जो रैशेज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, और जो मेरे व्लॉग्स हैं वो आगे के लिए और डिले हो सकते थे। तो मैंने वो चीज़ ना करते हुए रेस्ट लेना ज़्यादा सही समझा। बाकी गाइज़ अब ये दुख भरी कहानी बंद करते हैं। अब इतने दिनों बाद में मैं बाहर निकला हूँ राइड पर, तो राइड को एंजॉय कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। ये दुख भरी कहानी तो गाइज़ पूरी लाइफ चलती ही रहेगी, तो राइड को एंजॉय कर लेते हैं। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में आप लोगों के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी हो जाए। तो सबसे पहले ढूंढते हैं एक शायरी। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई धमाकेदार शायरी मुझे मिल पाएगी। बट फिर भी कोशिश करते हैं और ढूंढते हैं। शायरी बेटा शायरी, कहाँ हो तुम? शायरी 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 शायरी
शायरी शायरी शायरी शायरी शायरी शायरी। गाइस शायरी तो बहुत ज़्यादा नखरे कर रही है, कहीं मिल नहीं रही है और मुझे लगता भी नहीं है कि मिल पाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी साइड से एक शायरी सुना देता हूँ जो मैंने एक कार के पीछे कल पढ़ी थी, वो मैं आज आपको सुना देता हूँ। और वो शायरी ये है कि 1 2 3 4 मत कर गाड़ी रेड लाइट में पार, 1 2 3 4 मत कर गाड़ी रेड लाइट में पार। ये मैंने एक स्लोगन की तरह बोल दी है शायरी। ये शायरी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही थी, बस एक ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, बट इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि 1 2 3 4 मत कर गाड़ी रेड लाइट में पार। मीन्स कि आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी रेड लाइट है तो हो सकता है सामने वाले की ग्रीन है और वो आएगा, आप हिट कर जाओगे, उससे आपके भी लगेगी उसके भी लगेगी। तो दोनों की सेफ्टी के लिए आप रेड लाइट जंप मत करो। आपकी कुछ सेकंड्स की रेड लाइट होगी, 50 सेकंड की, 60 सेकंड्स की, वो आप वेट कर लो और जब आपकी ग्रीन हो जाए आप तभी जाओ, दोनों की सेफ्टी के लिए, सामने वाले की भी और अपनी भी। तो गाइज आई एम श्योर आपको ये शायरी अच्छी लगी होगी, और अगर शायरी अच्छी लगी है तो मेरा व्लॉग तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।